अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हम सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह आयत नंबर सूरह ज़िलज़ाल हम कर रहे थे और आयत नंबर 7 की तकरीबन तफसीर हो गई थी, लेकिन 8 की रह गई थी। तो दोनों की मिला जुला के वहीं से थोड़ा सा पीछे से हम उठाते हैं ताकि बात और क्लियर हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 7 और 8 दोबारा देख लेते हैं। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। फिर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा। तो हम लोगों ने थोड़ी जो इस हवाले से तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी आयत नंबर 7 के हवाले से। अब कुछ अहादीस की रोशनी में भी इस बात को देखते हैं कि एक बात तो हमें इतनी तो अच्छी तरह समझ आ गई है कि इंसान की नेकियों का जर्रा जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर की शक्ल में क़यामत के दिन मौजूद होगा, और जर्रे के बराबर बुराई या गुनाह भी जो है उसका भी हिसाब किताब उसको चुकाना पड़ेगा क़यामत के दिन जाके ना। ये तो बिल्कुल एक सिंपल इसकी समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं बुखारी और मुस्लिम में हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग से बचो, ख्वाह वो खजूर का एक टुकड़ा देने से या एक अच्छी बात कहने के जरिए से क्यों ना हो। तो वाकई ये बात है, और भी हदीस में हमें ये बात मिलती है कि बाज़ दफ़ा इंसान जो है ना वो एक कोई अच्छा कलमा ज़बान से निकालता है और वो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखता है, और बाज़ दफ़ा इंसान एक छोटा सा जुमला कुछ ऐसा गुनाह का बोल देता है जो कि उसके लिए जो है ना वो सदियों तक के गुनाह का बाइस बन जाता है। आगे देखते हैं जो और अहदीस हम इब्ने माजा में एक आती है, जिसमें क्या आता है कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, इन गुनाहों से भी बचती रहना जिनको छोटा समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उसकी भी पुरसिश होगी। तो बात ये होती है ना कि हमें नहीं पता कि गुनाह बड़ा है कि छोटा है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो गुनाह को, यानी मुराद ये है कि इंसान खुद से ना समझ ले कि ये छोटा है, हर सूरत में गुनाहों से बचना है। हमें नहीं पता कि कितने लोग आप देखें कि झूठ को समझते हैं कि गुनाह सगीरा है, इसको जो होता है ना बहतान लगाने को समझते हैं कि गुनाह सगीरा है। तो ऐसे ये बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि उनको एग्जैक्टली ये बेपर्दगी के बारे में, हिजाब के बारे में लोगों का आम कॉन्सेप्ट है, वो उसको गुनाह सगीरा समझते हैं कि वो खुद ही नमाज पढ़ी तो वो झड़ जाएगा, जो बेपर्दगी का गुनाह ना, या हमने वुजू किया तो हमारा झड़ जाएगा, ये गुनाह कबीरा हैं जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ। तो यही बात यहाँ बताई गई कि तुम्हारे अपने कहने से गुनाह का क्राइटेरिया नहीं बनेगा, तुम गुनाहों से बचते रहो, हर किस्म के गुनाहों से। दूसरी हदीस हमें मिलती है, मुस्नद अहमद में ये हदीस आती है, अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार छोटे गुनाहों से बचकर रहना, क्योंकि वो सब जमा होकर इंसान के लिए आखिरत में जो जमा होंगे तो उसकी हलाकत का बाइस बन जाएंगे। ये वही वाली बात है। एक और बात यहाँ पता क्या चल रही है कि बाज़ दफ़ा छोटे 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 समझ के गुनाह इंसान किए चला जा रहा है, अगर उनका ढेर जमा हो गया तो वो भी उसको हलाक करने के लिए काफ़ी है, चाहे वो अपनी तौर से समझ जाए कि ये तो छोटा सा, ये तो मैंने छोटी सी बात की, ये तो मैंने छोटा सा गुनाह कर लिया। तो अब यहाँ पे जो बात पता चल रही है वो ये है कि देखिए दोनों एंगल की बात है ना, कि नेकी की भी है बदी की भी है इस आयत में। अब इस पर अगर हम आते हैं तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो हमें बहुत सारी अहदीस है और कुरान की एक आयत से भी हमें पता चलता है कि आपको पता है ना कि बदी की सजा उतनी दी जाएगी जितनी की बदी होगी, ये मालूम है ना ये बात। और नेकी की जजा क्या है बढ़ा के कि 10 तो वैसे ही मिलेगा, एक नेकी पर 10 तो वैसे ही अल्लाह ने अजर रखा, बल्कि कहीं कहीं जो सदके का अजर है सूरह अल बकरा के हवाले से उस 700 गुना तक वो वालियों वाली मिसाल है, 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। ये देखिए अल्लाह को कितना बड़ा बड़ा ये कह तो रहा है अल्लाह ताला की तुम्हारी नेकी और बुराई दिखा दी जाएगी, लेकिन जो उसका फैसला होगा वो इस तरीके से अल्लाह ताला फरमाएंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में हैं, एक तो ये मैंने अभी आपके सामने रखा। दूसरी बात ये है कि जैसे काफिर हैं, मुशरिक हैं, और इनके जो जैसे अमाल हैं ये इन्होंने नेक समझ के किए ना, बहुत सारे ये जो बैठे रहते हैं कब्रों पे जाके बैठे रहते हैं, मिसाल के तौर पे बुतों को पूजते रहते हैं, बुत मत है, हिंदुइज्म है, तो ये जो इनको नेकी समझ के ये काम करते रहे, ये
सारे क़यामत के दिन ज़ाया हो जाएंगे और कोई अजर इनका नहीं मिलेगा। एक ये क्राइटेरिया होगा। उसके बाद ये है कि एक कुरान की आयत में सूरह शूरा में और सूरह नजम में आता है, मैं मफहूम यानी आपके सामने आयत का रख रही हूँ कि मोमिन अगर बड़े बड़े गुनाह कबीरा से अगर परहेज करेगा तो उसके छोटे गुनाह भी साकित कर दिए जाएंगे। ये आयत का हिस्सा है जो मैं आपको इजी करके बता रही हूँ। फिर एक और बात क्या है कि मोमिन सोले से, यानी जो एक आमतौर पे एक मोमिन है जिसकी मेजॉरिटी नेकियां निकल रही हैं नामे अमाल से, तो अल्लाह ताला उसकी छोटी छोटी खताओं से फिर दरगुजर फरमा देंगे, क्योंकि उसकी नेकियां इतनी होंगी कि बहैसियत इंसान अगर उसने छोटी मोटी खताएं की, जो कि होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट तो है नहीं, तो ये अल्लाह का बड़ा करम होगा कि उनकी कुछ बुराइयों से या उनकी कुछ खताओं से अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देगा और उनका जो ओवरऑल रिजल्ट तैयार होगा वो उनके बेहतरीन अमाल के हवाले से तैयार। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैंने यहाँ आपको जिक्र किया। अच्छा, दूसरे एक और हमें हदीस मिलती है, इसे इब्ने मरदुया ने रिवायत किया है। अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में उन्होंने पूछा। अभी जो आयत हम पढ़ रहे हैं ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक तरह से उसको डिफाइन करने के लिए उसका जवाब दिया कि तुम में से जो शख्स नेकी करेगा उसकी जजा आखिरत में उसको मिलेगी, और जो किसी किस्म की बुराई करेगा उस दुनिया में उसकी सजा मसाइब और इमराज की शक्ल में वो भुगत ले। ये भी है कि कुछ इमराज और कुछ जो मसाइब होते हैं, मुसीबतें होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, गुनाहों के झड़ने का बाइस बन जाती हैं। दूसरी बात यह है कि एक और यानी ये जो बात है ना, ये यहाँ पे तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि ये जो कोई बुराई करेगा तो इसमें ना दो तरह की कैटेगरी है। मोमिन जो है ना, जब उसके ऊपर कोई मसाइब आते हैं ना तो उसके मसाइब जो है वो झड़ जाते हैं, यानी कि मसाइब की वजह से गुनाह झड़ जाते हैं। ठीक है, मसाइब आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, उसको क्या नकद खुशखबरी है कि उसके गुनाह झड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जो कोई बुराई करेगा वो इस दुनिया में उसकी सजा इमराज में और मसाइब में झेलेगा, यानी दुनिया में भी नुकसान उठाएगा और आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। तो दो तरह का मसाइब आते हैं, एक मोमिन पर आते हैं और एक अल्लाह के नाफरमान पे आते हैं। ये फर्क आप अपने जहन में रखिएगा। मोमिन जो है ना, उसके मसाइब की शक्ल में उसके गुनाह धुलते हैं, लेकिन ये जो शख्स है जो अभी हदीस के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कैटेगरी, इनका मामला क्या है, दुनिया में भी खसारा, वो कहते हैं ना खसर दुनिया वाल आखिरा, और आखिरत में भी खसारा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम रुक के ना, जर्रा, ये जो आ रहा है ना, मिसकाला ज़र्रतिन, तो ये जर्रा का जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हम उर्दू में भी कहते हैं ना जर्रा, तो इसके बारे में जो मुफस्सरीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है ना, ताकि हम समझ सकें कि हमारे कितने अमाल जो है वो क्लियर होके अल्लाह के सामने आएंगे। जर्रा जो है वो इनके मुफस्सरीन के नजदीक चींटी से भी छोटी चीज है। फिर कुछ मुफस्सरीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी है कि जैसे इंसान किसी मट्टी के ऊपर हाथ मारता है ना, जमीन पे मट्टी होती है, उस पर हाथ मारता है और उसके बाद हाथ हटा लेता है, यूं मारा और हटा लिया, तो जितनी मट्टी उसके हाथ पे कुछ लग गई, जो आपको पता है कुछ भी नहीं क्योंकि गिर गई ना सारी, तो क्या लगी, जितनी लगी ना वो जर्रा है। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ये है। उसके बाद एक और मुफस्सरीन की एक राय है मिलती है, वो ये कहते हैं कि सुबह के ऐसे आप समझ लीजिए कि जब आप घर में सफाई शुरू करते हैं ना, 9 साढ़े, अब आप डिपेंड करता है आप लोगों का क्या टाइम है, 9 10 11 का जो टाइम होता है, तो उस वक्त जो तेज रोशनी होती है सूरज की, वो आप चाहे सूरज में नहीं भी बैठे, आपके घर में आ रही होती है ना रोशनी खिड़कियों से, तो उसमें जब आप सफाई करते हैं तो वो जो जर्रे नहीं उड़े होते, जैसे झाड़ू आपकी मेड लगाए या ना भी लगाए, झाड़ू से तो ज्यादा उड़ते हैं, हाँ, उससे पहले पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं। अगर आप देखें ना रोशनी में यूं 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 छोटे छोटे छोटे, तो आपको समझ आ रहा है वो जो एक पार्टिकल है ना वो जर्रा है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं आप कि कितनी छोटी नेकी और कितनी छोटी बदी जो है वो सामने खोल के रख दी जाएगी। उसके बाद एक और हदीस हम देखते हैं, कतादा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मोमिन पर जुल्म नहीं करता, दुनिया में उसकी नेकियों के बदले वो रिज़्क देता है और आखिरत में उसकी जजा देगा। ये किसका इनाम है, मोमिन का। रहा काफिर तो दुनिया में उसकी भलाइयों का बदला उसे दुनिया ही में चुका दिया जाता है, जो आपको हम बहुत दफा बात कर चुके हैं ना कि काफिर को शोहरत की शक्ल में
نام اکرام کی شکل میں، پیسے کی شکل میں اور شہرت کی شکل میں، بہت ساری شکلوں میں اس کا کمپنسیشن اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ جو اس نے ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، بدی اور شر عربک میں لکھا ہوا ہے، شرعی آ رہا ہے نا، تو اس سے مفسرین نے مراد یہ لی ہے کہ یہاں جو شر ہے اس سے ایک تو بدی ہے، ایک تو سمپل معنی جو ابھی ہم نے کی ہے، دوسری انہوں نے اس کے رائے ایک اور ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شر سے مراد یہ ہے کہ وہ شر دیکھ لے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ گناہ جن کی معافی انسان نے دنیا میں نہیں مانگی اور ان کا ارتکاب وہ اللہ کی بغاوت یا ڈیفائنس کے طور پہ کرتا رہا، جان بوجھ کے کرتا رہا، پرواہ نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ گناہ اس کے لیے کیا بن گیا؟ شر بن گیا۔ اور اگر وہ توبہ کر لیتا دنیا میں تو اس کے لیے باعث رحمت بن جاتا، اس کے لیے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی نا، مغفرت ہو جاتی، تو اب آخرت میں یہ نتیجہ اس کے سامنے آ جائے۔ تو یہ بھی کچھ رائے ہمیں ایسی ملتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ مکمل بھی سورہ